तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जितने भी हमारे आर्मी TS47 एंट्री के बच्चे हैं। मुझे लगता है लगातार जबरदस्त कौतूहल है पूरे देश में और जोर शोर के साथ आप फॉर्म भर रहे हैं और मैं कहूंगा भी कि तेजी के साथ जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरिए। मुझे लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर फिर से आपके सामने है TS47 TS46 में ऑब्वियसली हम सब ने मिलकर एक बेहतर प्रयास किया और हमें कुछ सिलेक्शंस मिले आज जिनको लेकर के हम यहाँ पे बात करेंगे। बट अब ये अहम हो जाता है, क्या ये केवल फॉर्म भरने भर की बात है या वाकई में आप सीरियस हैं इस एंट्री को लेकर के जो कि TS47 है? क्या इस बार आप अपना 100% झोंकेंगे? और अहम ये भी है जानना कि आखिर आपको कितनी सीट चाहिए। तो जवाब यही होता है कि सर मुझे केवल एक सीट चाहिए। और जब ये जज्बा आपके अंदर होता है ना तो सफलता तय करना बहुत आसान हो जाता है। और इसी कड़ी में आज TS एंट्री को लेकर के जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत जरूरी होता है कि जो समय हमें इधर मिल रहे हैं आखिर उसको तैयारी से जोड़ के हम कैसे बेहतर बनाएं, क्या क्या चीजें हमें हैं जो ख्याल करनी चाहिए। बिकॉज जैसा कि हम समझते हैं कि SSB इज नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये पूरी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो हर प्रोस्पेक्ट को लेकर के, हर चीज को लेकर के क्या कि उन पर्सनैलिटी ट्रेट्स को कैसे बेहतर बनाना है SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से आज इन्हीं पे फिर से एक बार पूरा का पूरा डिटेल्ड डिस्कशन होगा आपके सामने, जो कि हर फॉर्म भरने वाला बच्चा जो TS47 एंट्री के लिए जा रहा है उसके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो फिर से इस पूरी कड़ी में उस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आपके साथ जुड़ चुके हैं कैप्टन SK सर। स्वागत है सर आपका शो में। थैंक यू वेरी मच। एंड ऑब्वियसली सर लगातार हम लोग इससे पहले भी पैनल डिस्कशन किए, TS46 में हम लोगों ने एफर्ट्स किए एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। एंड आयुष जैसे बच्चों ने एक कीर्तिमान भी रचा जहाँ TS एंट्री को इस बार काफ़ी खतरनाक स्थिति में देखा जा रहा था 46 का, जैसे हमारा आपका डिस्कशन भी हुआ था। तो बट उन सब के बीच जो है आयुष ने वो रिकॉर्ड हमारे सामने स्टैब्लिश करके दिखाया है, सफलता लेके दिखाई है। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि जब हम आयुष जैसे कैंडिडेट की पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखते हैं और ये जो TS के फिर से बच्चे एक बार अपीयर होने जा रहे हैं इनको देखते हैं तो क्या सिमिलैरिटी है सर? क्या चीजें ऐसी हैं जो आयुष ने की जो इन बच्चों को करने की जरूरत है जिससे वाकई में TS एंट्री में सफलता का ज्यादा से ज्यादा आंकड़ा लाया जा सके? सर TS 10+2 में एक तो इनका मसला होता है OIR के साथ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनके OIR के साथ आती है क्योंकि इनका जो IQ लेवल है ये सब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग की तैयारी, IIT JEE अब है ना, तो ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो गए हैं और इनका जो OIR है वो बहुत नीचे चला जाता है। एक तो बड़ा मसला इनके साथ ये है। और सर ये आपने बड़ा मतलब सटीक एक्सपीरियंस शेयर किया है सर, क्योंकि अगर TS46 के पहले हम देखें TS45 को तो जो ऑडियंस होती थी उसका नेचर थोड़ा अलग था। इस बार ऑडियंस एकदम अलग थी सर, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं IIT JEE मेन जुड़ा हुआ था। बिल्कुल सर, ये बहुत सही बात कही सर। OIR देखिए हम लोगों ने डिस्कस भी किया था एक बार बीच में कि इनमें से OIR जब हम लोग टैली कर रहे थे इन लोगों का तो बहुत नीचे OIR 3, 4, 5 ज़्यादा कैंडिडेट्स थे। OIR 1 और 2 तो देखने के लिए नहीं मिल रहा था इसमें से। तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इनके साथ। दूसरा इनका नरेशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। एडवांटेज क्या है सर इनके साथ देखिए कि 90 वैकेंसीज और पिछले 2 बार से मेरिट लिस्ट नहीं बन रही है। राइट सर, उतने लड़के भी नहीं पोटेंशियल दिखा पा रहे हैं कि वहाँ एक्सपेक्टेशन है। जबकि 90 से तो देखिए NDA में मेरिट लिस्ट बन रही है जो कि बिल्कुल 10+2 बच्चा आ रहा है और वो रिटर्न अपीयर होकर के और अपना सेम क्वालिफिकेशन है। सेम क्वालिफिकेशन सर इस पे थोड़ा सा मैं एक पॉइंट आउट भी करना चाहूंगा। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट शेयर किया है सर कि 90 पे भी मेरिट नहीं बन पा रही है। मतलब आप समझने की कोशिश करें बच्चे कि बोर्ड परेशान है कि मेरी सीटें फुल हों और हम जनरेट करें वो मेरिट। तो अब यहाँ ये कमी ढूंढना बहुत आसान है कि TS टफ है और उसमें सिलेक्शन नहीं होता है, या ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो पैरामीटर, जो प्रोस्पेक्ट, जो रिक्वायरमेंट है वो देने वाला क्राउड, वो जज्बा जाता है कि नहीं जाता, ये भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि कहीं कहीं डुअल मेंटालिटी है सर यहाँ पे, क्योंकि वो एक ऑप्शन इंजीनियरिंग का भी लेके चल रहा है पैरेलल, ये तो साइड ऑप्शनल के रूप में गया। और सर इस बार आपने मुझे जब उस समय शेयर किया तो मैं सोच भी रहा था इस बात को, आपने कहा कि सर जो स्क्रीन आउट होने का ग्राफ है वो बहुत ज्यादा रहा और ऐसे बच्चे भी सर आउट हुए जिनको हम 100% मान रहे थे कि कॉन्फ्रेंस इन होने वाले हैं। बट प्रॉब्लम मुझे जो सर गुण में समझ में आई वो कहीं ना कहीं जो डिटर्मिनेशन, जो फोकस, जो जज्बा इनको ड्यूरिंग इंटरव्यू या अन्य टेस्टिंग में दिखाना था कि वाकई में मैं इसी एंट्री के लिए बना हूं, मैं इसी के लिए जाना हूं, वहां कहीं ना कहीं सर इन्होंने डुअल नेचर चला है अपना, जिसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है कि नहीं सर इंजीनियरिंग ऑप्शन तो है, मैं वहां जाके ज्वाइन करूंगा। आपका सर इस पे क्या कहना है? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल इनके दिमाग में चलता रहता है। इनके साथ देखिए इस एंट्री में सबसे बड़ा मसला क्या है, जो लड़का OIR बहुत अच्छा लाएगा राइट सर, उसका नरेशन उतना ही खराब होगा और जिसका नरेशन अच्छा है उसका OIR नीचे चला जा रहा है। OIR 4 है। दोनों चीजों को अगर ये तालमेल बना लें तो ये इनके स्क्रीनिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आगे ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी।
तो बिल्कुल सर, हमारा अहम मसला यही था कि वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों का डुअल नेचर हुआ है, जहाँ वो इंजीनियरिंग और आर्मी टीएस जो एंट्री है, इन दोनों में कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट की बात थी वो दिखा पाने में ये जो है सक्षम नहीं रहे हैं। हाँ, इसके बच्चों ने भी दो कारण रखे सर। इसमें कारण ये था कि एक तरफ की सर मुझे सच बोलना चाहिए, एक तरफ है क्या सर मुझे क्या कहना चाहिए। तो सर ये प्रश्न आप ही की तरफ आ रहा है, क्योंकि सर ये तो सच है कि कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग उसका दूसरा ऑप्शन सर है, और सर ये भी सच है कि उसको कमिटमेंट भी वहां शो करनी है सर। तो इनमें बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए इस स्थिति में? सर देखिए, अगर ऑप्शन चुना है तो उसके पीछे कारण तो है इनके पास क्लियर कि दे आर लुकिंग फॉर अ करियर। राइट। करियर ऑप्शन रखना हर यंगस्टर रखता है अपने करियर ऑप्शंस, तो वो जायज़ बात है। जिस यंगस्टर के पास आज के युग में कोई करियर ऑप्शन नहीं है तो ही इज अगेन कंसीडर्ड एज एन अनअवेयर्ड यंगस्टर। अवेयर्ड है तो करियर ऑप्शन है, लेकिन आप सिलेक्शन बोर्ड में आए हैं तो कम से कम वो जज्बा आपके पास है। आपने कुछ तो सोच करके, आप सिर्फ खाली फॉर्म भर लिया और खाना पूर्ति के लिए आ रहे हैं, वो तो काम चलेगा नहीं। करेक्ट सर। कुछ सिलेक्शन चाहिए तो कुछ तो डिवोशन दिखाना पड़ेगा। तो इनके पास रीजंस ही क्लियर नहीं होते हैं और ये कन्विंस नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को। और ये सर कॉन्फ्रेंस आउट होने में कई केसेस में ये चीज़ देखने को मिली सर। वो टैलेंटेड थे बच्चे, स्पार्किंग थे, पोटेंशियल था, जो आईटीज क्लियर कर सकते हैं सर, उनका वो रेंज था, लेकिन वो जज्बा वो दिखा पाने में वहां पे कामयाब नहीं हुए। और यही कारण रहा कि फौज आखिर आपको आगे 5 साल के लिए किस आधार पे लेके जाए, अगर वो फोकस ही नहीं दिख रहा है। और ये बात सर मैं कई बच्चों से जब इंटरेक्ट, क्योंकि इस बार जब फीडबैक आया कि सर काफ़ी टाइट ग्राफ चल रहा है स्क्रीनिंग पार्ट को लेकर के, कॉन्फ्रेंस को लेके, तो उन सब के बीच ये चीज़ें रही। बट जब आयुष जैसा एग्जाम्पल आता है सर सामने, तो सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल जेन्युइन अप्रोच से रहा। एंड आयुष की एक इंटरेस्टिंग बात ये रही कि वो आदित्य का सर दोस्त भी है, तो लाजमी सी बात है कि जब दोस्त एनडीए में जा रहा है तो उसका भी हक था कि मैं भी कुछ करके दिखाऊं, और सर वो पहले दिन से वो जज्बा उसके अंदर दिख भी रहा था। तो आयुष जैसे कैरेक्टर को अगर हम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि सर ये बहुत जरूरी इन बच्चों के लिए हो गया है, क्योंकि ये कैपेबल है सर, डायरेक्ट एंट्री कोई रिटर्न तो देना नहीं है सर, तो लाजमी सी बात है कि जेईई मेन दिए हैं, फॉर्म भरे हैं, तो आएंगे ही एंट्री में। बट सर अब इनको क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स पे काम करना होगा अभी से, जिससे कि सर उन पैरामीटर को फुलफिल करने में कैपेबल हो पाए, तो वो हम आयुष के एग्जाम्पल से जरूर जोड़ेंगे। आयुष के कैरेक्टर को हम लोग जानना चाहेंगे। जैसे ये सब्जेक्टिव है, पहली चीज़ जैसे हम लोगों ने बात किया, तो इनके अंदर 2-3 कमियां आप देखेंगे। एक तो इनका OIR एक अलग बात है, OIR तो हमेशा इनका अच्छा नहीं रहता है जी। दूसरा, इनके साथ नरेशन की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ये इसमें से ज़्यादा बड़ी भीड़ आपको इंट्रोवर्ट भीड़ मिलेगी। राइट सर। ये सिर्फ गुमसुम पढ़ाई लिखाई किताबें बस इसके अंदर रह गए हैं। आउटडोर एक्सपोजर इनका बहुत कम होता है, ये इंट्रोवर्ट होते हैं ज़्यादातर। और तीसरा, इनका इमेजिनेशन लेवल, दो दे हैव आइडियाज़। कई ऐसे यंगस्टर आपके सामने देखे, हम साइकोलॉजिकल डोजियर जब असेस कर रहे थे, बैठ के बात किया, तो इनके पास आइडियाज़ होते हैं बट इमेजिनेशंस नहीं होती हैं। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स, आइडियाज़ होना और उसको सही ढंग से इमेजिन करके रिप्रेजेंट करना। तो कुछ ऐसे यंगस्टर होते हैं जिनके पास आइडियाज़ ही नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास आइडियाज़ होते हैं मगर उनके पास वो इमेजिनेशंस नहीं है, सही ढंग से कोरिलेट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को। ये 3-4 चीज़ें इनके अंदर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की। और एग्जैक्टली सर, आज जब हम इस मसले पे इतना सर डिटेल्ड बात कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये डिस्कशन में इनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टेस्ट स्क्रीनिंग साइकोलॉजी जीटीओ और इंटरव्यू का नहीं है। ये टेस्ट है कि उन एक्टिविटीज़ के दौरान आपका नेचुरल रियल कैरेक्टर निकल के क्या आ रहा है, आप कहाँ हैं। तो अमूमन सर ये क्या है कि अभी तक सब्जेक्टिव रहे हैं, जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया, तो इन्हें लगता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये आंसर मारना है। इधर सर वो चलता नहीं है, वो चल नहीं पाएगा, बिकॉज ये सब्जेक्टिव नहीं है, पर्सनालिटी का टेस्ट है। तो यहां पे क्या होता है कि हर टास्क में आपके ओवरऑल पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखा जा रहा है, जहां उसको ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से ले लेते हैं। टैट है तो फर्स्ट क्लास स्टोरी होनी चाहिए, बट उस फर्स्ट क्लास स्टोरी में आप कहां हैं? हाँ, रीजन है नहीं इनके, रीजन है नहीं, कारण है नहीं, जी जी जी। और ये विशफुल आइडिया ज्यादा हो जाता है। राइट सर। ड्यूरिंग इंटरव्यू में आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। इंटरव्यू भी चल रहा है, तो आप जैसे साइंस स्ट्रीम की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो बहुत अपग्रेडेड दिख रहे हैं, बट वहीं जनरल अवेयरनेस का पार्ट आता है तो सर वो अवेयरनेस आपके अंदर है ही नहीं। अवेयरनेस नहीं है सर, अपने फैमिली के बारे में पूरी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, अपनी जगह के बारे में क्लियर नहीं बता पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली इनका क्या है ना, कॉग्निटिव थिंकिंग बिल्कुल नीचे चला गया है सर। तो वो अगर उसके साथ वर्कआउट किया जाए तो इनके चांसेस बेहतर बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस डिस्कशन को हम बहुत ओपनली कर रहे हैं बच्चा आपके सामने, बिकॉज रीजन ये है ना कि ऐसा नहीं कि हम भी कोई जादू की छड़ी घुमाएंगे। अल्टीमेट आपको भी डिसाइड तो करना पड़ेगा, और जब किसी लक्ष्य को पाने के लिए आप डिसाइड करते हैं केवल फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट नहीं हो तो पूरा देश भर देता है, बट
अगर आपने फॉर्म भरा है तो उसकी सीरियसनेस को भी महसूस करिए। इसलिए मैं हमेशा इनको गाइड करता हूँ सर कि 14 दिन की ही ट्रेनिंग मैंडेटरी नहीं है, आप बिल्कुल आइए हमारे यहाँ। आप 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जो भी टाइम इधर पा रहे हैं, भाई कम्युनिकेशन कमजोर है, आइए उस पर भी काम करेंगे हम लोग प्रॉपर ढंग से, जनरल अवेयरनेस पे भी काम करेंगे, करंट पे भी काम करेंगे, और हर टेस्टिंग पे लेके चलेंगे। और चार्ज एक ही बार लगना है, तो इस बार बैठ के इंतजार नहीं, इस बार आइए और हमें मौका दीजिए आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स पे काम करने से, जिससे हम आपको बेहतर कर पाए कहीं ना कहीं। वो चाहे आपके आउटडोर एक्टिविटीज हो, चाहे आपकी इंडोर एक्टिविटीज हो, साइकोलॉजी हो, इंटरव्यू, हर पार्ट को हम बेहतर कहीं ना कहीं कर पाए। एक प्रश्न सर और जो कैंडिडेट्स की तरफ से आ रहा था टेक्निकली, कि सर कहीं ना कहीं हमारा माइंड तो ड्यूअल चलता ही है सर, बिकॉज लाजमी सी बात है सर कि हमें जो लास्ट एग्जाम हमने जेईई मेन का दिया था, अब अगला एग्जाम भी सर आने वाला है। लास्ट वाले में सर अच्छी रैंक नहीं रही तो लाजमी सी बात है कि एडवांस नहीं दे पाए, और मेन में भी सर वो स्टैंडर्ड कॉलेजेस इनको नहीं मिले। तो अभी सर डबल फोकस है इनका, एक तरफ सर जेईई मेन की एग्जाम इनके प्लान्ड है और एक तरफ सर ये एंट्री है, तो कैसे बैलेंस करे बच्चा सर इस सिचुएशन को? सर देखिए, जैसा आपने कहा इट इज़ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, तो यहाँ पर तैयारी आप अपने बिहेवियर को सुधारने के लिए करिए। आप नॉलेज आईआईटी के लिए चाहिए, आप फौज के लिए आप अपना पोटेंशियल दिखाइए, अपना बिहेवियर दिखाइए कि मैं आई एम गुड रॉ मटेरियल हु विल बी शेप्ड इनटू अ गुड ऑफिसर इन नेक्स्ट 5 years। दैट इज ऑल रिक्वायर्ड बाय आर्म फोर्सेस। बाकी तो आपकी पढ़ाई पे उनको डाउट है नहीं, जो कट ऑफ रखा है, जो मानक रखे हैं वो आप पूरे करके आ रहे हैं, उससे ज़्यादा है ये हैं। तो अब बिहेवियर के लिए स्ट्रेस में चले जाते हैं ये लोग, ये बिहेवियर चेंज करने को भी सब्जेक्ट मानते हैं, समस्या ये है इनकी। और ये बड़ी अच्छी बात है सर कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक सिचुएशन की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जब आप हमारे कैंपस का हिस्सा बनते हैं या ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ते हैं हम कैसी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से, तो हम आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स पे काम करते हैं, तो उसका पॉजिटिव फैक्टर आपके सब्जेक्टिव एनहांसमेंट में भी आता है। बिल्कुल आएगा सर, लाइफ में आता है वो तो हमेशा। जैसा आप कई बार कहते हैं कि एसएसबी जरूर देनी चाहिए एक बार इंसान को, तो ये क्या है, बिहेवियर आपका हर जगह काम आता है और हर जगह आपके लिए। अच्छा, दूसरा एडवांटेज कि सर अगर आप इंजीनियरिंग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो TS 10+2 एंट्री से जाकर के क्या बनेंगे, ये इंजीनियर ही तो बन रहे हैं, सेम चीज बिल्कुल। बट योर करियर इज सिक्योर्ड है। आप यहाँ अगर आते हो तो आपके करियर बिल्कुल सिक्योर्ड है, आप लाइफ में आगे जाने वाले हो। IIT करने के बाद कोई ये नहीं कह सकता 100% अश्योर्ड कि भाई मेरा करियर बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि अगेन यू विल स्टार्ट अ न्यू जर्नी। तो ये फर्क भी आपको समझना चाहिए कम से कम। और सर गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में डिफरेंस तो होंगे ही होंगे। बहुत सटीक डिस्कशन जा रहा है सर, और मुझे लगता है कि हम जो बात कहना चाहते थे असल में हम वो कह पा रहे हैं, और आई होप कि आप समझ भी पा रहे हो कि हमारी भावना इस पूरे सेशन को लेके क्या है। हमारी भावना केवल ये रही है सर कि जो फॉर्म भरना ही टास्क नहीं है, फॉर्म के बाद उस एंट्री के लिए भी सीरियसनेस लाइए। इंडियन आर्मी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, वो पैशन अपने अंदर डेवलप करिए, और हमारा जो इनहेंसमेंट है ध्यान रखिएगा वो आपके सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। बिल्कुल बढ़ाता है सर। प्रॉब्लम क्या रहेगी सर कि ये अभी फॉर्म भर दिए हैं, लास्ट में कॉल लेटर तक इंतजार करते हैं। आज हर एक के पास एक ही बहाना होगा कि सर अभी IIT का एग्जाम आने वाला है और बेहतर करना है, सब कुछ है। बट अगेन वन थिंग, विनर्स अवेल द अपॉर्चुनिटी एंड लूजर्स लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी। आप अगर जीतना चाहते हो लाइफ में तो आपके पास अवसर है, आप आगे बढ़ करके काम शुरू करें। नहीं तो ये जब लास्ट में कॉल लेटर आता है सर 15 दिन में, अब ये आते हैं 15 दिन में आकर के जादू की छड़ी घुमा दीजिए कोई और मेरे को ठीक कर दीजिए। जब आपके पास 1 महीना समय है तो आप 15 दिन के लिए क्यों सोच रहे हैं, आप फिर पूरे 1 महीना दिल से मेहनत कर लीजिए तो और अच्छा सुधार होगा। और सर पूरी ट्रेनिंग मुझे लगता है कि आप एक ही काम करते हैं, स्ट्रेस हटाओ। बिल्कुल सर, और स्ट्रेस हट गया अगर तो आप कुछ भी बेहतर कर। सर कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्ट्रेस थे और उनको सिर्फ एक ही चीज़ हम लोग बोलते थे कि स्ट्रेस हटाओ, लाइवलीनेस बढ़ाओ, और वो रिकमेंड हुए। ये अपने इंट्रोवर्ट इतने होते हैं, इनसे कोई बात करो ये सहम करके बात करते हैं, नरेशन इनका बिल्कुल सहमा हुआ होता है, ओवर इलेबोरेटेड होता है, ये एक्सप्लेन ज़्यादा करने लग जाते हैं, ये कई चीज़ें इनके अंदर हैं। ग्रुप बिहेवियर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इतना इंडिविजुअल फोकस स्टडी हुई है सर कि वो चीज़ें नहीं कर। तो मैं आपसे बच्चों को यही कहना चाहता बेटा, इस डिस्कशन का ओवरऑल उद्देश्य ये था कि ठीक है हम साइकोलॉजी टेस्ट का आपको स्ट्रक्चर समझा देंगे कि टैट में क्या है, वैट में क्या है, SRT में SD में क्या है, मॉक इंटरव्यू करके मॉक इंटरव्यू हो जाएगा। बट मसला यही है कि जो 45 मिनट 30 मिनट्स का मॉक इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, आखिर उस मॉक इंटरव्यू के लिए आप तैयार भी हैं कि नहीं? और आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी ट्रेट्स हम क्या देख पाएंगे उसके अंदर? केवल साइकोलॉजी टेस्ट दे दिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो डोजियर है उसके अंदर है क्या? GTO में जाके आप भीड़ में खड़े हो गए, हल्ला हुल्ली कर दिए, इससे नहीं काम चलेगा। आखिर उसमें आपकी जो इमर्जिंग लीडरशिप क्वालिटी है वो है कहाँ? तो ये जो सारे प्रॉस्पेक्ट, और सर ने तो स्टार्टिंग में बिल्कुल स्ट्रेट
अभी आपको क्लियर कर दिया है OIR एंड नरेशन पार्ट को लेकर के। मैं भी इस बात से सर अग्री करता हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ टैलेंट देखने को मिल रहा है OIR बैठ जा रहा है, जहाँ OIR बढ़िया हो रहा है वो नरेशन नहीं कर पा रहा है सामने वाला, और यही वजह है सर जिस वजह ज़्यादा से ज़्यादा आउट हो रहे हैं। तो बच्चों हम लोग इस बात को बहुत गहराई से समझें, और TS 46 मुझे लगता है पहला एक्सपीरियंस था हम लोगों का भी सर, क्योंकि TS 45 तक जो है केवल बोर्ड परसेंटेज मैटर करते थे। अब JEE के बच्चे आए और सीरियस क्राउड भी आया सर इसमें, बट उसके बावजूद जो है आउटपुट नहीं आया जब इतने सीरियस क्राउड रहे। तो इसके पीछे वजह यही रही कुल मिला करके कि सर जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हम चाहते थे वो चीज़ें वहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाई, और सर वो लाने के लिए हमें समय चाहिए। आप सीरियस होकर खुद पे समय दीजिए या हमें मौका दीजिए आपके ऊपर काम करने का, और हम काम करेंगे जब, तो लाजमी सी बात है कि आपको बेहतर बनाएंगे और परफेक्ट बनाएंगे। और सर तो हमेशा कहते हैं कि एक एक बच्चे का इंडिविजुअल एनालिसिस है, केवल इसी दृष्टिकोण से कि वाकई में इस स्टफ में दम है सर, इस पे काम करके इसको बेहतर किया जा सकता है। और ये बात तो हम हर बच्चे के लिए सोचते हैं। जायज़ बात है सर, सब में सुधार लाना है, और इंडिविजुअल जब तक फोकस नहीं करेंगे, एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल। जो कमी एक कैंडिडेट में है वही कमी दूसरे में होगी, ज़रूरी नहीं है, दूसरे में कुछ और सुधार करना होगा। एंड यू नीड टू नो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इंडिविजुअली कि उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या सुधार किया जाए, क्या अच्छाइयां हैं, उसको कैसे वो और बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर सके। इन सब चीज़ों पे वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आप हमारी बातें समझ पा रहे होंगे अच्छे ढंग से, और बड़ी दिल से बात की गई है सर, और जो सच्चाई थी वो रखी गई इनके सामने। बाकी तो आपको गाइडेंस के लिए यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सीधा सा हिसाब है। अगर आप खुद काम करने में सक्षम है तो लगिए, केवल फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर लगता है कि आपको एक गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत है तो MKC में आपका स्वागत है। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ज़बरदस्त हम चला रहे हैं क्लासेस को, ऑनलाइन से भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ दूर दराज से हैं, देश के कई राज्यों से हैं, तो वो हमारे साथ नहीं आ सकते हैं तत्कालिक तौर पर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन भी जुड़िए, हमें मौका दीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म से, MKC लर्निंग ऐप से, जिससे हम आप पे काम करके आपको बेहतर बना पाएं। आशा करता हूं आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, और इंटेंशन आज यही था समझाने का कि इस बार केवल फॉर्म नहीं भरा जाएगा, इस बार हम रिजल्ट है, और इस बार मजबूर करिए आर्मी को कि हाँ जी आपको मेरिट लिस्ट बनानी पड़ेगी, और उस मेरिट लिस्ट में हम जगह बनाएंगे। आप 90 हैं और आप 80 क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? अगर 90 हैं तो हम 300 सिलेक्ट होकर के दिखाएंगे। और वाकई में रियल इंजीनियर्स जो है वो आर्मी के अंदर इंजीनियर के तौर पे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ये तो यार पैशन और प्राइड दोनों है सर, इससे सर इनका जज्बा देखिए सर, कि आई रिकॉल वन मोमेंट, कॉमनवेल्थ नेशन में जो वो ब्रिज गिर गया था सर, अच्छी इंजीनियरिंग एजेंसीज ने बंद कर दिया काम, उन्होंने कहा गिव अप कर दिया था, 2 दिन का समय था। राइट सर। और दिल्ली में ही एक इंजीनियर रेजिमेंट पोस्टेड थी, उनके कमांडिंग ऑफिसर को बोला गया कि क्या आप कर सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल, आई एम रेडी टू डू। और सर 1.5 दिन के अंदर वो ब्रिज बना करके हैंडओवर कर दिया गया। ये काबिलियत है इंडियन आर्मी इंजीनियर्स की, तो ये अलग ही लेवल है, ये अलग लेवल है। और आप पोटेंशियल तो दिखाइए कि हाँ जी मैं इसके लिए तैयार हूँ, ये काम करूंगा मैं आगे चलकर। बिल्कुल, इस बार हम सबकी सफलता चाहते हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 कदम आप बढ़ाएं, 4 कदम हम। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक फ्रॉम आवर साइड सर। एंड लास्ट स्टेटमेंट फॉर द स्टूडेंट्स सर। बस सर अभी बैठने का टाइम नहीं है, बिल्कुल अगर फॉर्म भर दिया है तो निकलिए, अपने सेफ जोन से बाहर निकलें, अच्छी मेहनत करें और अच्छे ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करें अपनी लाइफ में। विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।